कहते हैं भगवान ने जो बनाया अनमोल बनाया, लेकिन लड़की के शरीर में अगर लड़की वाला कोई पैदा हो जाए तो उसे लोग छक्का, हिजड़ा, किन्नर कहते हैं। क्यों? हमारी क्या गलती है इसमें, बताओ? भगवान मोह, दया, क्षमा ये इंसान सिर्फ अपने फायदों के लिए करता है। ये सिर्फ दिखाता है कि भगवान से उसे डर है, प्रेम नहीं। आज मैं जारविस भोजपुरिया आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको सुन के आपकी आंखें ही नहीं आपका दिल भी रोएगा। नाम नहीं बता सकता हूं, लेकिन आपको दर्द जरूर दिख जाएगा। उनका जन्म मेरे घर के बगल वाले घर में हुआ था। बचपन से ही वो भी किसी आम बच्चे की तरह थे। उनको भी मिट्टी में खेलना, बच्चों के साथ लड़ना, माँ के साथ दुलार लगाना पसंद था। समय के साथ और बच्चों की तरह अपनी अपनी पसंद बदलती है। उनकी भी पसंद धीरे धीरे बदल रही थी। उनको लड़कियों के कपड़ों में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। अब ये इंटरेस्ट क्या होता है ये एक 7 साल का बच्चा क्या जाने, लेकिन वो करते भी तो क्या, वो अपने पसंद के आगे मजबूर थे। उनके घर वाले सरकारी मुलाजिम थे और बड़े बड़े ओहदे पे थे। समय के साथ साथ उनको भी इस बात का पता चला, लेकिन भगवान के सामने, प्रकृति के सामने आखिर किसी की चली है? किसी को वो फूटी आंख नहीं सुहाते थे। दादा, दादी, बाप किसी को नहीं सुहाते थे। जैसे जैसे उनकी पसंद बदल रही थी वैसे वैसे उनका उस घर में तिरस्कार बढ़ रहा था। ऐसी फूटी किस्मत लेके पैदा हुए थे वो कि उनको अपनी माँ तक का प्यार नसीब नहीं हुआ। अपने समाज में कहते हैं, अपने देश में कहते हैं कि माँ तो सबको अपना लेती है, लेकिन उसको उसकी माँ ने भी नहीं अपनाया। शराब के नशे में धुत होके उस नन्ही सी जान को कुत्ते की तरह मारा करते थे, जानवर की तरह मारा करते थे। कोई तरस नहीं करता था। उसकी गलती क्या थी? क्या गलती थी? सोए तुम अपनी बीवी के साथ, वो पैदा हुआ, उसके शरीर में लड़की की जान डाल दी प्रकृति ने, तो उसकी क्या गलती? लेकिन ये समाज इस बात को मानता नहीं है कभी। अरे जिसके माँ बाप ही उसको ना माने, उसको ना पहचाने, उसको ना अपनाए, तो समाज क्या अपनाएगा? समाज से क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हो आप? मैं ही उनका राजदार था, एक आम बच्चे की तरह। वो भी अपने आप को देखा करते थे। जन्मदिन वाले दिन वो बहुत निराश थे। मेरे से कहा कि छोटू, मुझे तो कोई मानता नहीं है, क्या तू मुझे मानता है? मुझे याद है मैंने अपने जेब से निकाल के उनको एक कैंडी दी थी। उस दिन उनका जन्मदिन था। वो खुद को आईना में देख रहे थे और आईने में देख के वो खुद को मुस्कुरा रहे थे। पता नहीं चला कि कब लड़की की तरह तैयार हो गए। अचानक से दरवाजा खुलता है और उनके बाप घर में घुसते हैं और देखते हैं कि ये तो लड़की बन गया। उनके चेहरे पे जैसे खौफ था कि अब मेरे साथ क्या हो जाएगा। ठंड का महीना था, बाहर सिगड़ी पे आग जल रहा था। उनके बाप घर से बाहर निकले तो लगा कि उनकी जान बच गई, लेकिन उसका निर्दयी बाप वहां से आता है और गरम चिमटा उनके पीठ पे चिपका देता है, पीठ पे चिपका देता है, पीठ पे। उस दिन यातनाओं की सारी हदें पार हो गई। बार बार करके सबने मारा उनको, सबने मारा, ये कह के कि खानदान का नाम खराब कर दिया तूने पैदा होकर। सोच के देखिए
कि अगर आपकी बहन को अगर कोई मेल वॉशरूम में जाके मेल वॉशरूम इस्तेमाल करना कहे तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन उनके अंदर तो लेडीज की जान थी ना, लेडीज की आत्मा थी ना, उनको कैसा लगता होगा। लेकिन यातनाओं का दौर उनके साथ रुका नहीं कभी। डर के मारे वो कभी अपने घर वालों को बता नहीं पाए कि उनका कितने बार बलात्कार हुआ, यौन उत्पीड़न हुआ। बहुत हुआ। उन्होंने एक दिन सोचा कि अब जीने से क्या फायदा। रात को सोए थे तो उनके घर वालों ने उठा के उनको रेलवे लाइन पे फेंक दी। कहते हैं ना, जिसको वो नहीं मार सकता, जिसको वो नहीं मारेगा, इस धरती पे पैदा लिया हुआ इंसान उसे नहीं मार सकता। और हुआ भी यूं ही। उनको मैं अपने घर उठा के ले आया। मैंने अपने घर वालों से बहुत प्रार्थना की तो मेरी माँ का दिल पसीज गया, मेरे बाप का दिल पसीज गया उनके घाव देख के। उन्होंने कह दिया था कि अब इस धरती पे मेरा कोई नहीं है, मेरी आत्मा अब आज़ाद हो गई है, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मेरे माँ बाप ने उनको अपने छाती से लगाया और कहा कि तुम्हें जो बनना है तुम बनो, हम तुम्हारा साथ देंगे। उस दिन हम सभी मिलके उनको स्टेशन पे छोड़ने गए। रात को उन्होंने मेरे पिताजी से कहा था कि चाचा मुझे एक चित्रकार बनना है, स्केच आर्टिस्ट। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा आपको जो बनना है आप बनो, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। वो दिन आखिरी था जब वो उस शहर में थे। वो चले गए, वो बहुत दूर चले गए। थोड़े दिनों में ही उन्होंने हमसे मनी ऑर्डर लेने से मना कर दिया। जैसे तैसे करके वो अपना गुजर बसर कर लिया करते थे। वो दिन दूर नहीं था जब उनकी आर्टिस्ट को लोगों ने पहचाना, उस बड़े शहर ने अपनाया। एक बहुत बड़ी कंपनी ने उनको जॉब दे दिया और उस कंपनी ने उनको स्पॉन्सर भी किया लड़का से लड़की बनने में। आज वो एक माँ है, उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया और बहुत हंसी खुशी जिंदगी जी रही हैं। मेरा सवाल समाज से है, अरे झूठ का ढोंग क्यों दिखाते हो? झूठ का ढोंग क्यों दिखाते हो? क्यों उस परमात्मा से डरने का ढोंग करते हो? उसने जिसको बनाया, जैसा बनाया, अनमोल बनाया। अगर तुम उसको वैसे ही अपना लो तो प्रकृति से, भगवान से प्रेम का इससे बड़ा कोई प्रमाण हो नहीं सकता।